दूसरा, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जॉब योग, विवाह योग, भवन योग, भूमि योग, इन सब के लिए आप अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, पर्चा नहीं बन पा रहा तो क्या उपाय करें? दूसरा और अंतिम उपाय जो सन्यासी बाबा ने अभी सोमवार को दिया है, उसके बारे में और ध्यान से सुन लो। रामायण की एक चौपाई है, किष्किंधा कांड की चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो है तात तुम। इस चौपाई का पाठ आप मनोरथ पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है उस कामना की पूर्ति के लिए भी इस चौपाई का पाठ 108 बार कर सकते हैं। और अगर आप अत्यधिक बीमार हैं, अत्यधिक रोग से ग्रसित हैं, दवा काम नहीं कर रही, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर कवन सुकाज कठिन जग माही की चौपाई से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आप चौपाई हनुमान चालीसा की कर सकते हो। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके, और उपाय वही करना है। मनोरथ पूर्ति के लिए सुपारी रखनी है, बीमारी के लिए जल रखना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है, और बीमारी के लिए जल को कटोरी में रखना है। जल की कटोरी जल को रोगी को पिलाना है, और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है, और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। इन दोनों चौपाइयों का उपयोग सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो हमें आदेश लगा, जो हमें उनकी भाव जो उनके प्रकट भय, वो हमने आप सबको बता दिए। बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है, राम नाम का जप करना है, कम चर्चा करनी है, 1-2 मूल प्रश्न अपने पूछना है जो जरूरी है, मूल। बाकी सभी प्रश्नों पर तो मुश्किल है, क्योंकि आदमी की खोपड़ी है, 50 प्रश्न नए प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार में किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। बागेश्वर धाम को किसी भी प्रकार की धन राशि की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान से सुन ले। भारत का सनातन के लिए गौरव का दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारतीयों के लिए गौरव का है बागेश्वर बालाजी का दरबार, सनातनियों के लिए, जहां अर्जी, दरबार, भंडारा तो निःशुल्क ही है। आने वाली संपूर्ण चरोत्री दान पेटी की राशि से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। फिर से 18 फरवरी 2023 को 121 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। आप सब भी इन संकल्पों में जुड़े। किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क ना दें, ना ऑनलाइन दें, ना डायरेक्ट दें। तुम ज्यादा अमीर आदमी हो, हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। हाँ, तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, प्लाट जितने डले हों, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकत। आओ, हम सब पचा ले भी, भाड़ में गो। अब जो है दाल चावल खबा रहे, पूरी सब्जी खबा रहे, जौन दना 2, 4, 10 करोड़ आ जाए, चकाचक रबड़ी मालपुआ खवा भी, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। बोलो सीताराम। लेकिन तुम सोचो कि हम जो है दान दे करके दरबार की पर्ची बना लें तो ठठरी बरा करिया मुंह करवाए तन से भगले। और एक और अंतिम निवेदन, 3 बातें घर पे रख के आओ करे बागेश्वर धाम के दरबार में। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे और डबल हो जाओ, जितना ऊंचो हो तो हो जाओ। हाँ, हमें कोई लेना देना। लेकिन तुम सोचो कि हम दान दें या पैसा वाले हैं तो गुरुजी VIP मिल रहे हैं, सो ठठरी बरा। हमें जरूरत ना कहाई, क्योंकि ना तो हमें दान चाहने हैं ना हमें मिलने हैं।
दान लेने वालों में से और दरबारन में जाओ, बहुत से दरबार हैं, भारत में कमी है क्या? ये दरबार उनका है जो 2 रुपया चढ़ा नहीं सकते हैं, जिनके पास 1 रुपया होता नहीं है, उनके लिए ये दरबार है। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। हर बात को भूलना, पर माँ का उपकार कभी मत भूलना। माँ का उपकार तुम्हें संस्कार दिए, माँ का उपकार तुम्हें जन्म दिया, माता का उपकार तुम्हारा पालन पोषण किया, माता का उपकार है कि उसने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। माँ का उपकार, और तुम माँ को उल्टा बोलो, और तुम माँ को गालियां बको, तुम माँ की खबर भी ना लो, तुम माँ से दूर बनकर अपनी दुनिया में मस्त रहो। अरे वो माँ ने जन्म ही इसीलिए दिया कि तुम प्रसन्न रखो, हमारा बेटा नाम रोशन करे, हमारा बेटा उन्नति करे, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा तो हमें खुशियां देगा, हमें तीर्थ करवाएगा, हमें कथा में ले जाएगा। हमारे बेटी बेटा हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। माँ बाप ने इसलिए तुम्हें बनाया। मेरे माई बाप, एक घटना का जिक्र बहुत बार होता है, बहुत बार। एक आदमी का पिता, एक बच्चे का, बालक का, 16-17 साल का बालक, उसका पिता मर गया, उसे एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की बहुत विचित्र थी। माँ उसे रोज समझाती थी बालक को, बेटा इन चक्करों में मत पड़, लेकिन वो रोज माँ को गाली देकर जाता था। तू क्या जाने, तुझे ज्ञान थोड़ी है। माँ कुछ नहीं बोलती, माँ रोज समझाती। जब नहीं माना, एक दिन उस विचित्र लड़की ने इस बालक से कह दिया कि तुझे अगर मुझे पाना है तो तू अपनी माँ को मारकर माँ का दिल ले आ। इस नालायक ने संगति के चक्कर में आकर अपनी माँ को मार डाला। पर पता है माँ ने मरते मरते क्या कहा? बेटा अगर मेरा दिल ले जाकर के तेरा घर बस जाए तो तू ले जा, पर बेटा एक काम करना, तू कभी दुखी मत रहना। बेटा तू एक काम करना, तू सुखी रहना। माँ मर गई, ये हाथ में दिल लेकर के भागा, माँ का हृदय लेकर के भागा, रास्ते में गिर पड़ा, चोट लगी, हृदय से वो फिसला, वो हाथ से हृदय दिल फिसला। तो पता है वो फिसलते हुए भी माँ की आवाज बोली, बेटा तू ठोकर खा के गिर मत, फिर से उठ, अपने लक्ष्य को पा, पर तू सदा मुस्कुराते रहना। माँ मरते हुए भी अपने बेटे को खुशी देखना चाहती। माई बाप, इसलिए माँ के बारे में क्या बोलूं, हमारी जानकी माँ क्या बोलूं। हमारे हनुमान जी पर करुणा तो माता जानकी ने। हनुमान जी को राम जी मिल गए थे, लेकिन माँ जानकी नहीं मिली थी तो अधूरे थे। लंका हनुमान जी गए ही इसीलिए हमें माँ मिल जाए। और लंका जब हनुमान जी गए तो तुरंत राम दूत में माँ जानी की। माँ आप हमारी माँ हो, मैं राम का दूत हूं, पर बेटा हमने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ कैसे पहचानो? आप कहती पहचाना नहीं? अरे आप तो पहले ही पहचान गई थी, आप तो बहानेबाजी कर रहे हैं, हम तुम्हारे बेटा हैं। राम दूत में माँ अतिशय प्रिय करुणा हमारी माँ जानकी अद्भुत है। मैया जानकी जी का क्या कहना? जनक सुता जग जननी, जनक सुता जग जननी। हनुमान जी कहते हैं माँ
रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हम राम जी की शपथ खाकर कहते हैं हम राम जी के दूत हैं। और जब तक माँ जानकी जी ने बेटा नहीं कह दिया तब तक हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं। हनुमान जी पूर्ण तब हुए जब लंका में ताते मधुर फल खायो, बेटा जाओ तुम मधुर फल खाओ। तब हनुमान जी को लगा अब मैं पूर्ण हूँ। क्यों? पिताजी का आशीर्वाद तो मिल गया, आज माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया। यही हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे माई बाप पिता श्री राम जी। हनुमान जी कहते हैं हम पूर्ण तब भय जब माता जानकी जी ने बेटा कहा। और नेपाल के लोगों, बेटा पूर्ण तभी है, बेटी पूर्ण तभी है जब उनकी माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर। और धन्य है जनकपुर जहां श्री जानकी मैया प्रकट हुई। जनक सुता जग जननी जानी, अतिशय प्रिय मां जानकी जी की कृपा जिसको भी प्राप्त हो गई उसे प्रभु श्री राम भी प्राप्त हो गए। तो जनक सुता जग जननी, ये जगत जननी इसलिए है क्योंकि माता जानकी जी प्रभु श्री राम से मिलाने के लिए, जो भी भक्त प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आता है, कोई सपोर्ट लगाए या ना लगाए, परंतु माता जानकी जी उस भक्त के लिए सपोर्ट अवश्य प्रभु श्री राम से लगाती हैं। और आज से आप लोग भी माता जानकी जी के चरणों को पकड़ो। बोलो जानकी मैया की। जनक सुता जगे जननी जाने, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल हिंदू राष्ट्र की।